ठीक है, चलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु ने फिर से हमें इकट्ठा करके इस रीति से उसके वचन को सुनने का अवसर हमें दिया है। आज जो वचन हम देख रहे हैं उसका टॉपिक जो पहले पत्रस का 3 अध्याय में 19 से 22 तक इन वचनों के आधारित मैंने इस शीर्षक या इस टाइटल को मैंने आगे रखा है कि परमेश्वर के न्याय से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, हाउ टू बी सेव्ड फ्रॉम गॉड्स जजमेंट। परमेश्वर के न्याय से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, हम वचन को पढ़ेंगे। सबसे पहले पत्रस का 3 उसका 19 से 22 तक। ठीक है, वचन ऐसा कहता है कि इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो मारा गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है और स्वर्गदूतों, अधिकारियों और शक्तियों को उसके अधीन किया गया है। आमीन। तो पिछली बार जब मैंने 18 वचन से आपको बताया था धर्मियों के लिए अधर्मियों के लिए धर्मी, द जस्ट फॉर द अनजस्ट। ठीक है, 18 वचन से मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 18 वचन कैसे समाप्त होता है यहाँ पर? 18 वचन की समाप्ति में यह है कि वह शरीर के भाव से तो मारा गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। ठीक है, यह बात मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, तो इसी के कंटिन्यूएशन में अब 19वें वचन में, ठीक है, 19वें पद में ऐसा लिखा है कि उसी में। ठीक है, उसी में मतलब किसमें? क्या लिखा है? आत्मा के भाव से जिलाया गया और उसी में, किसमें? आत्मा में। बात समझ में आ रही है? आत्मा में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। ठीक है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ का भी ये वचन। ठीक है, क्या कह रहा है? उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। ये एक ऐसा वचन है 19 और 20, ठीक है, जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कई सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें बताई नहीं गई। पतरस क्या सोच रहा था, पतरस के दिमाग में या पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो ऐसे शब्दों को क्यों इस्तेमाल किया, ऐसे बातों को रखा हमारे आगे जिसको हमें समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं तो बहुत छोटा हूं जहां तक वचन की बात आती है। ठीक है, मुझसे 100 गुना 1000 गुना ज्ञान में जो बड़े हैं, थियोलॉजियंस है, जो धर्मशास्त्र का प्रचार करने वाले हैं, उनके आगे मैं बहुत छोटा हूं। लेकिन उनके लिए भी, ठीक है, बहुत सारे लोग जैसे मार्टिन लूथर के लिए भी और कई सारे ऐसे ज्ञानियों के लिए भी, ठीक है, ये वचन एक बहुत ही कठिन वचन, बहुत ही कठिन वचन है जिसको सही रीति से हम अनुवाद करना हमारे लिए बहुत कठिन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बातें लिखी गई है, जैसे कि शुरू होता है उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। अब ये कैदी आत्माएं कौन है? ठीक है, और कहता है कि जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा था। मतलब ये कैदी आत्माएं कौन है? जो उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, वो लोग हैं। बीते समय में कब? नूह जब जहाज बना रहा था, ठीक है, जब जल प्रलय हुआ था, नूह जब जहाज बना रहा था, तब उस वक्त के लोगों की, उस समय के लोगों की बात यहां पर कही गई
क्या वो लोग इंसान है या आत्माएं हैं, मतलब स्वर्गदूत है? हाँ, इसका खुलासा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बस ऐसा लिखा है कि उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। प्रचार करने की जरूरत क्या थी, क्यों किया, किसको किया, कैसे किया? हाँ, ये सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चार दृष्टिकोण, ठीक है, जो थियोलॉजियंस के जो चार दृष्टिकोण है, मैं उनको आपके आगे रखना चाहता हूँ। ठीक है, और इन चार दृष्टिकोण को हम देखेंगे, इन चार व्यूज को हम देखेंगे, जिसमें से हम लोग जो बहुत क्या कहते हैं कि सही लगने लगता है हमें, उसको हम अपनाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली बात, ठीक है, पहली बात, पहला दृष्टिकोण ये है, लोग कहते हैं, थोड़े लोग कहते हैं कि मसीह का अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच अधोलोक में उतरने का उल्लेख है ये। ठीक है, और लोगों को उद्धार के लिए दूसरा मौका देने की पेशकश है ये, मतलब इट्स अ सेकंड चांस फॉर सैल्वेशन। ठीक है, मसीह की मृत्यु के बाद वो अधोलोक में गया, पुनरुत्थान से पहले अधोलोक में गया, और अधोलोक में उतरने के बाद वहां पर लोगों को प्रचार किया। जब ये उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, तो थोड़े लोग ऐसे सोचते हैं कि वहां पर भी, नरक में भी या अधोलोक में भी, वहां पर एक दूसरा मौका उन लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब ये दृष्टिकोण वचन के अनुसार तो सटीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि हो ही नहीं सकता कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद किसी को कोई दूसरा चांस या दूसरा मौका दिया जाए, क्योंकि जब इंसान इस धरती पर जीवित है तभी उसके लिए उद्धार संभव है। मृत्यु के बाद, एक बार इस शरीर को छोड़ने के बाद, प्रभु का वचन साफ साफ हमें लाजर और धनवान की उस कहानी में भी, उस घटना भी, उस दृष्टांत में भी हम देख पाते हैं कि वहां पर हमें स्पष्ट रीति से सिखाया गया कि कोई भी मरने के बाद दोबारा धरती पर नहीं जा सकता, मतलब पुनर्जन्म नहीं है। ठीक है, जब धनवान पूछता है कि किसी को भेज, या लाजर को भेज, ताकि मेरे भाई लोग, जो मेरे बंधु है, वो इसकी बात सुने, वचन साफ कहता है कि नहीं, एक बार मृत्यु के बाद किसी को कभी भी, ना तो नरक से ना तो स्वर्ग से दोबारा भेजना नामुमकिन है। और नरक में भी या स्वर्ग में भी सेकेंड चांस की बात ही नहीं है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री में हम देख पाते हैं कि 9वें अध्याय में उसके 27 वचन में मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इट्स डिसाइडेड, दैट इज द फाइनल अल्टीमेट डिसीजन बाय गॉड, कि मनुष्यों को, सारे मनुष्यों को एक ही बार मरना है, एक ही बार जन्म लेना है, बार बार नहीं, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ठीक है, तो ये एक दृष्टिकोण जिसको हम कह सकते हैं कि ये गलत है, कि कोई मौका नहीं है, एक बार छोड़े धरती को, अपने शरीर को, तो यू हैव नो सेकंड चांस। पश्चाताप करने का कोई चांस नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने का कोई चांस नहीं है। नरक में तुम जितना भी तड़प कर तुम कुछ भी कह लो, तुम्हें कोई मौका नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये है दूसरा दृष्टिकोण, दूसरा व्यू। इसमें यह है कि थोड़े लोग सोचते हैं कि ये गिरे हुए स्वर्ग दूतों को अपनी जीत की घोषणा है, प्रभु यीशु मसीह की, उसने क्रूस पर पाप पर विजय पाया है, इस विजय की, इस जीत की उसने जाकर घोषणा की है। ठीक है, ये जो 19 वचन में हम देख पाते हैं कि उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया है। तो ये है दूसरा दृष्टिकोण। लेकिन इस दृष्टिकोण में भी थोड़े से हमें कंफ्यूजन होता है। एक बात हमें सोचना पड़ेगा कि अगर ये कैदी आत्मा, या जिसको हम इस दृष्टिकोण से गिरे हुए स्वर्गदूत अगर हम कहते हैं, ठीक है, तो किस वक्त नूह जब जहाज बना रहा था, उस वक्त क्या कोई स्वर्गदूत गिरे? क्या कहीं पर भी वचन में हम देख पाते हैं? क्या उत्पत्ति की उस कहानी में हम देख पाते हैं कि थोड़े स्वर्गदूत नूह जब जहाज बना रहा था वो गिर चुके थे?
वो गिरे या वो दुष्ट आत्माएं बने। कहीं पर भी हमें वचन में इस बात की पुष्टि नहीं है, कहीं पर भी। ठीक है, इसीलिए यदि मसीह ने दुष्ट आत्माओं को या स्वर्गदूतों पर विजय की घोषणा की, तो पतरस के पाठकों को यह विचार कहां से मिलेगा कि स्वर्गदूतों ने जहाज के निर्माण के दौरान पाप किया था? क्योंकि ये उसी ग्रुप, उसी लोगों के लिए है जो जहाज जब बना रहा था तब के लोगों के लिए ही वचन साफ साफ हमें सिखाता है। लेकिन वचन में हम कहीं पर भी हम देख नहीं पाते हैं कि जहाज के निर्माण के दौरान कोई स्वर्गदूत पाप किए थे, या उत्पत्ति की कहानी में जहाज के निर्माण के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कई सारे लोगों के मतलब अच्छे अच्छे प्रचारक, अच्छे अच्छे थियोलॉजियंस, धर्म विज्ञान के लोगों के अंदर भी ये एक दृष्टिकोण है कि हो सकता है, क्योंकि जो जो आत्मा, कैदी आत्माओं का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसके आधार पर वो लोग यही सोचते हैं कि ये गिरे हुए स्वर्गदूतों को अपनी जीत की घोषणा परमेश्वर यहां पर दे रहा है। ठीक है, अभी होता है तीसरा दृष्टिकोण। ठीक है, तीसरा दृष्टिकोण यह है कि मसीह अधोलोक में उतरे और जल प्रलय के समय सभी अवाज्ञाकारी मानव जाति के लिए घोषणा की। ठीक है, मतलब जितने लोग जल प्रलय के समय जो आज्ञा नहीं मानी, ठीक है, मसीह स्वर्ग अधोलोक में उतरकर उन लोगों को प्रचार किया, उन लोगों को प्रचार किया। ठीक है, अब ये दृष्टिकोण में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्यों? अगर ऐसा है तो सदोम और अमोरा के लोगों की तुलना में इन पुरुषों और महिलाओं को अलग क्यों किया जाएगा? क्यों सिर्फ इन्हीं लोगों को जाकर प्रचार किया? उसके पहले और उसके बाद कई कई सारे लोग थे, है ना? वहीं पे उन्हीं लोगों को क्यों जाके प्रचार करना पड़ा? तो ये दृष्टिकोण भी सही नहीं लगता, सही नहीं लगता। ठीक है, और ये आखिरी दृष्टिकोण जो ये भी, इस दृष्टिकोण से भी कई सारे लोग जो सम्मत है, उनमें ऑगस्टिन भी शामिल है। ठीक है, सेंट ऑगस्टिन, ठीक है, उनका भी ये दृष्टिकोण है। ठीक है, और ये दृष्टिकोण ऐसा है कि जब नूह जहाज का निर्माण कर रहा था, मसीह आत्मा में नूह के माध्यम से अविश्वासियों को प्रचार कर रहा है। ठीक है, हो गए? कंफ्यूज हो गए? हो गए? हाँ, इसका मतलब यह है कि आत्मा में नूह के माध्यम से मसीह, जब नूह जहाज बना रहा था उस वक्त उन लोगों को मसीह ने प्रचार किया। वो लोग अब कैदी आत्माएं हैं, लेकिन उस वक्त वो मनुष्य थे। ठीक है, तो उस वक्त जब नूह जहाज बना रहा था तो मसीह नूह के माध्यम से आत्मा में ही, ठीक है, उनको प्रचार किया नूह के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली एक बात यह है कि जिन लोगों को मसीह ने नूह के माध्यम से प्रचार किया, वे नूह के समय में पृथ्वी पर अविश्वासी थे, लेकिन पतरस उन्हें कैदी आत्माएं कहता है, क्योंकि वे अब नरक की कैद में हैं, है ना? अब वो कहां है? जब वो जो लोग आज्ञा नहीं मानी, जो जहाज में नहीं चले, सिर्फ 8 लोग ही बचे गए हैं, बाकी के सब लोग जल प्रलय में नाश हो चुके हैं, वो अब कहां है? वो नरक में है। और उनको पतरस हो सकता है कि कैदी कह रहा है, कैदी आत्माएं कह रहा है। ठीक है, भले ही वो केवल आत्माएं नहीं थे, बल्कि वे व्यक्ति थे जब पृथ्वी पर प्रचार किया गया। ठीक है, तो इस बात की पुष्टि हम पहले पतरस के 1 अध्याय का 11 वचन में भी पतरस ऐसा कहता है कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, मतलब पुराने नियम के भक्तों में, ठीक है, मसीह का आत्मा था और उनके द्वारा वो गवाही देता था। ये 11 वचन में, 1 अध्याय का 11 वचन में हम पाते हैं। तो और इसको और आज ये जो 19 और 20वां वचन जो है, हम इन दोनों को अगर तुलना करें
ठीक है, कंपेयर करें तो हमें ये समझ में आता है कि हो सकता है कि पतरस का ये कहना है कि मसीह का आत्मा नूह में भी समाकर नूह के द्वारा, नूह के माध्यम से उस अविश्वासियों को भी प्रचार किया जो अब नरक में कैदी आत्माओं की तरह है। लेकिन ये घटना तब की है, ठीक है। अब ये सारी बातों को जानने से पहले, ठीक है, ये सारे 4 दृष्टिकोण को जानने से पहले, इस वचन को मैं खुद पर्सनली स्टडी करने से पहले मेरा दृष्टिकोण क्या था पता है? जो दूसरा वाला था कि जो स्वर्गदूत है वो गिरे हुए, जो आत्माएं हैं वो गिरे हुए स्वर्गदूत है, उनको जाकर प्रभु अपनी जीत की घोषणा की, और इसी प्रकार मैंने प्रचार भी किया था। आपको याद है कि नहीं? ठीक है, किसी को याद नहीं है? लंबा टाइम हो गया। पुनरुत्थान या ईस्टर के वक्त, ठीक है, ईस्टर के वक्त मैंने एक प्रचार किया था। मैंने प्रचार किया था बिफोर एंड आफ्टर रेजरेक्शन कह के, पुनरुत्थान से पहले और बाद, ठीक है, उसको मैंने यूट्यूब में भी डाला। लेकिन इस वचन को इस दृष्टिकोण से जब मैं पढ़कर स्टडी करके जब समझने की मैंने कोशिश की तो मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, ठीक है। उस वीडियो को मैंने अब डिलीट कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई गलत प्रचार या कुछ गलत शिक्षा वहां पर किसी को पहुंचे, ठीक है। तो मैंने अपनी दृष्टिकोण को, जैसे जैसे परमेश्वर मुझे भी सिखा रहा है, मैं अपने दृष्टिकोण को बदल रहा हूं, अपने सोच और विचारों को बदल रहा हूं, ताकि मैं सही मायने में सही वचन को मैं भी जानूं और दूसरों को भी सिखाऊं, जिसके द्वारा हम सब लोग उत्साहित हो, हम लोग सही वचन को सीखे और उस सही वचन से हम लाभ भी पाए, ठीक है। तो उस वीडियो को अगर आप सर्च भी करोगे तो मिलेगा नहीं, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मेरा मानना यही है कि जो चौथा जो दृष्टिकोण है कि जहाज के निर्माण जब हो रहा था तो मसीह अपने आत्मा में नूह के माध्यम से अविश्वासियों को प्रचार कर रहा, ठीक है। अब ये बात कोई जरूरी सिद्धांतों में नहीं है, इस पे हमें अपना माथा गर्म करने की बात नहीं है, और एक दूसरे से हम लोग बहस करने की भी बात नहीं है, ठीक है। आप इन चारों दृष्टिकोण में आपका कोई भी अगर दृष्टिकोण है, कोई भी आपका व्यू है, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे झगड़ा करना नहीं है, मुझे किसी से बहस भी करनी नहीं है, क्योंकि ये कोई इसेंशियल्स में या कोई मूल सिद्धांतों की बात नहीं है ये कि मसीह कहाँ गया मरने के बाद, हाँ, नरक गया, ऊपर गया, नीचे गया, साइड कहाँ गया, ये इससे कोई हमें बहस करने की बात ही नहीं है, ठीक है। ये मूल सिद्धांतों की बात ही नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे से इस विषय पर हम लोग एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं, ना सहमत भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो मूल सिद्धांत है उस पर हम फोकस करना है, ठीक है, हमें उस पर हम लोग दृष्टि रखनी है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम यहीं पर हम लोग इस वचन को हम छोड़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। नूह ने क्या प्रचार किया, क्यों किया, ठीक है, ठीक है। अब आता है जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए, ठीक है। अब बात यहां यह है, उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी? हमारे पास पहले प्रश्न ये होता है कि परमेश्वर की आज्ञा क्या थी जो आज्ञा उन लोगों ने मानी नहीं? हाँ, मूसा 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 तो बाद में आया, हाँ, ठीक है, मूसा की बात अलग है, ठीक है। यहाँ 10 आज्ञाओं की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो 10 आज्ञाएं मूसा को दी गई उसकी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है और उन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया, उन्होंने उस आज्ञा को क्या नहीं माना, मतलब क्या थी। लेकिन उससे पहले, ठीक है, इस प्रश्न को देखने से पहले हमें ये देखना है कि मानव जाति की दशा क्या थी उस वक्त, ठीक है। नूह प्रचार कर रहा था,
नूह को जहाज बनाने के लिए बोला था, ठीक है। नूह बोल रहा था, मतलब जहाज बना रहा था, और लोग हंस रहे थे, लोग उसको ठट्टों में उड़ा रहे थे, लोग मजाक कर रहे थे कि भाई यहाँ पर इस जंगल में तो जहाज बना रहा है। समुद्र के पास अगर जहाज बनाता है, जैसे आप लोग शिपयार्ड के पास जहाज बनाते, क्या आप लोग मेरे घर के पास जहाज बनाते हैं? सिटी सेंटर में जहाज बनाते नहीं ना। लेकिन नूह अपने घर के पास ही जहाज बना रहा है ना। परमेश्वर ने आज्ञा दी उसको कि जहाज बनाओ, और नूह जहाज बना रहा था। लेकिन उस समय की मानव जाति की दशा क्या थी, ठीक है। वचन हमसे क्या कहता है, हम देखना है, ठीक है। उत्पत्ति के 6:5 में ऐसा लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव में भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। इतने भ्रष्ट हो चुके थे, इतने दुष्ट हो चुके थे, इतने बुरे हो चुके थे कि धरती पूरी उपद्रव से भर गई थी, ठीक है। आज जो देख रहे हो, मुझे लगता है इससे भी बढ़कर शायद उस वक्त दुष्टता, भ्रष्टता, पाप बहुत बहुत, ठीक है, उपद्रव से पूरी धरती भर गई। ये था मानव जाति की दशा उस वक्त, ठीक है। और ऐसी दशा में सिर्फ नूह एक ऐसा इंसान था, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो परमेश्वर की दृष्टि में, उसके नजरिए में उसने अनुग्रह पाया, ठीक है। सिर्फ नूह एक अनुग्रह पाया, और नूह के परिवार ही बचाया गया। और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा, उसने जो कहा उसको मानी उसने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नूह ने क्या प्रचार किया होगा। वचन क्या कहता है हमसे, हाँ, पतरस हमसे क्या कहता है। दूसरे पतरस का 2:5 में पतरस खुद कहता है अब, ठीक है। ये कहता है कि परमेश्वर ने प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, मतलब नूह से पहले जो प्राचीन युग था उसको परमेश्वर ने ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। नूह की पत्नी, नूह के 3 बेटे और 3 बहू, कुल मिलाकर 8 लोगों को परमेश्वर ने बचाया। उन्हीं के द्वारा मानव जाति का आगे बढ़ना हुआ, ठीक है। अगर आप पढ़े हो उत्पत्ति की किताब, कहानी वहां पर, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहां पर पतरस फिर हमें दूसरी पत्री में, दूसरे अध्याय में, अब यहां पर हमें फिर से नूह के बारे में हमें समझा रहा है कि वो क्या करता था। नूह, पता है, नूह एक प्रचारक था। वचन साफ हमें दिखाई बोलता है यहाँ पर कि वो धार्मिकता का प्रचार करता था। वो धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत, वो परमेश्वर के न्याय का प्रचार कर रहा था, परमेश्वर की धार्मिकता का प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है, और वो पाप को नजरअंदाज नहीं करेगा, पाप का न्याय जरूर करेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। संसार, सारी दुनिया, सारी पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। तुम्हारे मन के हर बुरे सोच निरंतर निरंतर, ठीक है, बुराई ही तुम्हारे मन में हो रही है, और परमेश्वर इसको ऐसे छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर न्यायी है, और वो हर पाप का दंड जरूर देता है, 100% देता है, उससे कोई चुकेगा नहीं। अब ये प्रचार कर रहा था नूह, इसीलिए वचन कहता है कि वो धार्मिकता का प्रचार कर, ठीक है, परमेश्वर के न्याय का प्रचार कर रहा था, मन फिराने का प्रचार कर रहा था, पश्चाताप का वो प्रचार कर रहा था, ठीक है। और प्रश्न आपके आ गया, नूह ने कितने वर्षों तक प्रचार किया? किसी को पता है? एग्जैक्टली वाह, आंटी को बहुत अच्छी तरह पता है। 120 साल, ठीक है।
आंटी ने सही जवाब दिया, 120 साल नूह ने प्रचार किया। कितना लंबा समय, ठीक है। और हम जो है 2 हफ्ते प्रचार सुनकर हम लोग बोर हो जाते हैं, 2 हफ्ते प्रचार सुनकर हम लोग अरे ये क्या है, कितना बोरिंग है, कितना क्या है, ये वचन में हमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। 120 साल नूह ने प्रचार किया, करता रहा करता रहा करता रहा। शायद हो सकता है जहाज भी उतने साल उसने बनाया हो, ठीक है, या जहाज बन चुका होगा लेकिन जल प्रलय जब तक नहीं आया, हो सकता है। लेकिन 120 साल उन्होंने प्रचार किया, और हम देख पाते हैं कि 120 साल कितना लंबा समय है। और परमेश्वर ने क्या लिखा है, नूह के दिनों में, जो अंडरलाइन किया गया ग्रीन कलर में, परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। सोचिए कि परमेश्वर की जो जो परमेश्वर धीरज धरता है, परमेश्वर कितना अपने सृष्टि के लिए, बनाए लोगों के लिए वो कितना इंतजार करता है, लोगों को कितना मौका देता है, वो धरती पर रहते वक्त ही कितना उनको वो बार बार समझाता है, सिखाता है, बार बार चेतावनी देता है, बार बार उनको अपने पास लाने की कोशिश, कितना धीरज धरता है परमेश्वर। परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर वो ठहरा रहा, ठहरा रहा। गॉड वेटेड। आज भी ऐसा ही है, धीरज से परमेश्वर ठहरा है, ठहरा है। लेकिन क्या हमेशा रहेगा? नहीं, एक दिन आएगा। जल प्रलय तब आया, और आज भी एक दिन आएगा परमेश्वर का न्याय, होगा परमेश्वर का न्याय, ठीक है। और बात यह है कि जब नूह प्रचार कर रहा था, लोगों ने मजाक किया, लोगों ने विश्वास नहीं किया, लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। जो प्रचार नूह ने किया, उस प्रचारक के बातों पर विश्वास नहीं किया, अपना मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया। उस जहाज में उनको आने का कम से कम एक प्राणी, नूह के परिवार के अलावा कम से कम एक छोटा बच्चा भी नहीं आया उसके जहाज। कितने दुख की बात है, सोचिए, कितने दुख की बात। जब जहाज का दरवाजा बंद हो गया तो लोग खटखटाने लगे कि खोलो खोलो हमारे लिए। जब पानी आया, जब बरसात हुई, जब जल प्रलय होने लगा, जब लोग विनाश होने लगे, तब, लेकिन तब तक क्या दरवाजा बंद हो गया? नो सेकंड चांस, नो सेकंड चांस। 120 साल परमेश्वर उनको समझाता रहा नूह के द्वारा, मसीह नूह के माध्यम इन आत्माएं, इन मनुष्यों के लिए वो प्रचार करता रहा, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी, ठीक है। इब्रानियों का 11:7 में नूह के बारे में ऐसा लिखा है, ठीक है। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, उस समय कोई बारिश नहीं थी, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, जहाज क्यों बनाना? लॉजिकली भी अगर सोचे, ये क्या पागलपन है। लोग सोचते कि ये क्या पागलपन है, तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई है। हाँ, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की बात को माना, ठीक है, उस पर विश्वास की, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। नूह ऐसा प्रचारक था जिसका प्रचार सुनकर संसार दोषी बन गए, दोषी ठहरे, ठीक है। और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास के साथ है। सिर्फ और सिर्फ नूह के परिवार के अलावा और कोई विश्वास नहीं किया, कोई विश्वास नहीं किया, ठीक है। और देखिए, हर हथौड़े का प्रहार, जब भी हथौड़े से वो मार रहा था जहाज बनाने, आजकल आप वेल्डिंग करते हो, है ना, आजकल आप ग्राइंडिंग करते हो, उस वक्त कुछ भी नहीं था, सिर्फ हथौड़ा चलाना था, कील ठोकना था, है ना। हर हथौड़ा का प्रहार, हर एक कील का ठोकना पश्चाताप का बुलाहट था, और एक घोषणा थी कि न्याय आ रहा है। जहाज जब बना रहा था,
ही वॉज साइलेंटली प्रीचिंग, चुपचाप प्रचार हो रहा था। हर कील से जब भी थोड़ा ठोका जा रहा था, ही वॉज प्रीचिंग, है ना, चुपचाप वो बता रहा था, इस बात की घोषणा कर रहा था कि देखो, सुन रहे हो, जो या हथौड़े की आवाज सुन रहे हो, आ रहा है, न्याय आ रहा है। जिस दिन ये जहाज पूरी तरह बन जाएगा, जिस दिन जल प्रलय आएगा, सब विनाश, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए समय अभी है, मन फिराओ अभी, रुको मत, ये समय है। ठीक है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी। लेकिन जब तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। जिस वक्त से प्रभु यीशु मसीह आया, उस वक्त से ही अंतिम दिन, आखिरी दिन शुरू हो गए। ठीक है, तभी भी वो लोग अंतिम दिन में थे, आखिरी दिनों में थे, आज भी हम आखिरी दिनों में ही हैं। ठीक है, अब ये मत समझो कि हम ही आखिरी दिनों में हैं, वो लोग नहीं थे, वो शुरुआत के दिनों में थे, नहीं, वचन ऐसा कहीं कहीं नहीं कहता। तभी यीशु मसीह के ही दिनों में ही अंतिम दिन शुरू हो चुके थे। तब से ही जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, तभी हम देख पाते हैं कि लोग जैसे नूह के दिनों में थे, वैसे ही उनके दिनों में भी है और आज के दिनों में भी है। बस खाते पीते, मौज मस्ती करते, मेरा जीवन, मेरा स्वार्थ, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा धन, मेरा दौलत, सब कुछ मेरा, अगर मैं ठीक हूं तो काफी है मेरे लिए। ना तो परमेश्वर की चिंता है, ना तो परमेश्वर के बातों की चिंता है, ना तो अपने आत्मिक चिंतन है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। खाते पीते, शादी उदी करते, विवाह करते, सब कुछ करते। लेकिन जब जल प्रलय आया तो सब नाश हो गया, सब नाश हो गया। ठीक है, तो प्रश्न आज हमारे आगे ये है, परमेश्वर के न्याय से कैसे बचा जा सकता है? कैसे हम बच सकते हैं परमेश्वर के न्याय से? परमेश्वर का न्याय पापियों पर, उसका क्रोध हम पर है। जो भी पाप करता है, परमेश्वर उस पाप को नजरअंदाज नहीं करता, उसको छोड़ने देता, कहीं ना कहीं उसको न्याय करना जरूरी है। वो न्यायी परमेश्वर है। लेकिन उसका न्याय पता है, जब जल प्रलय में उसने विनाश किया, लेकिन जहाज के द्वारा, उस पानी के द्वारा 8 लोग तो बच गए। लेकिन आज यही दृष्टांत हमारे लिए भी पतरस कहता है 21 वचन में, और उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा। ठीक है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अब ये बपतिस्मा यहां पर जो कहा गया, ये कोई पानी में डुबाकर जो हम देते हैं उस बपतिस्मा के विषय में नहीं है हम। ठीक है, बपतिस्मा का उदाहरण लिया गया है यहां पर कि जैसे ये जो पानी का दृष्टांत है, अर्थात बपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। ये मत सोचिए कि जो बपतिस्मा हम पानी में डुबाकर देते हैं वो आपको बचाता है, नहीं। बपतिस्मा किसी का उद्धार नहीं करता है। उद्धार पाने के बाद, मन फिराने के बाद, नया जन्म होने के बाद, हम पुनर्जीवित होने के बाद बपतिस्मा हम लेते हैं, ये घोषणा करने के लिए कि मैं मसीह के साथ मिल गया हूं, मेरा मसीह के साथ मिलन हुआ है, मैं अब मसीह में हूं। संसार को मैं घोषित कर रहा हूं सबके सामने। हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था बपतिस्मा क्या होता है। ठीक है, तो वो उसकी घोषणा यहाँ पर नहीं हो रही है, उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। और पतरस ये बात को सही रीति से समझा देता है यहाँ पर कि कोई इसको गलत ना ले। इसीलिए अगले अगले बातों में ये कहता है, उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा का सही मतलब ये होता है कि हम शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाए। ये तो ध्यान देना यहां पर, ये बपतिस्मा के द्वारा एक तो उद्धार नहीं है, और दूसरी बात यहां पर ये शरीर के मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, गंगा में डूबो पाप धुल गए, नहीं। वचन, परमेश्वर का वचन कहीं ऐसा नहीं कहता है
कि किसी भी पानी में, किसी भी समुद्र में, किसी भी नदी में तुम डुबकी मारो, तुम्हारे पाप ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। नहीं, पापों के लिए न्याय करना जरूरी है, पापों के लिए दंड देना जरूरी है, शिक्षा को देना जरूरी है। किसी ना किसी को वो दंड उठाना या वो शिक्षा को लेना जरूरी है। ठीक है, तो वचन ये कहता है, पतरस यह नहीं सिखा रहा है कि एक विशेष संप्रदाय द्वारा पानी में बपतिस्मा आपको बचाता है, वो नहीं कह रहा है। जहाज के साथ नूह और उसके परिवार की पहचान, ठीक है, जहाज के साथ नूह और उसके परिवार की पहचान और मसीह के साथ एक विश्वासी की पहचान, दोनों एक समान है, एक प्रकार है। ठीक है, जिसमें वह क्रूस पर मसीह के समाप्त कार्य के साथ पहचान करता है। एक विश्वासी क्या करता है? अपनी पहचान मसीह के साथ बनाता है, और जिसमें प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर अपना कार्य को समाप्त किया है, उसके साथ वो अपनी पहचान करता है, और इसलिए वो व्यक्ति अब जहाज के भीतर सुरक्षित है। और वो जहाज कौन है? वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, आज के लिए, हमारे लिए, परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए, परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए आपको यीशु मसीह में होना है। जो आज यीशु मसीह में नहीं है, वो जल प्रलय के समय जैसे परमेश्वर का न्याय आकर सबको विनाश किया है, वैसे ही हमारे जीवन में हम भी जरूर अपने पापों के लिए हम उस शिक्षा को भुगतने वाले हैं, उस सजा को हम लेने वाले हैं, अगर हम जहाज में नहीं है। आज प्रश्न यही है कि क्या आप जहाज में? ये आज प्रश्न यही है कि आप क्या प्रभु यीशु मसीह में हो? क्या आपको आने वाले उस परमेश्वर के न्याय से डर भी लगता है कि नहीं? भय लगता है कि नहीं? आज नूह की तरह कई सारे प्रचारक परमेश्वर ने खड़ा किया है कि आ रहा है परमेश्वर का क्रोध। यीशु मसीह के वक्त से लेकर आज तक प्रभु ने ऐसे कई सारे प्रचारकों को, धार्मिकता के प्रचारकों को खड़ा किया है, जो आज प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो बात यह है कि क्या हम लोग जहाज में हैं? क्या हम मसीह में हैं? मसीह में होने का मतलब क्या है? ठीक है, पतरस का कहना है कि जैसे जल प्रलय ने सभी को परमेश्वर के न्याय में डुबो दिया, फिर भी कुछ सुरक्षित रूप से गुजरे हैं, इसीलिए अंतिम न्याय सभी पर पड़ेगा, कोई छूटेगा नहीं। लेकिन जो यीशु मसीह में है, वे सुरक्षित रूप से न्याय से गुजरेंगे। पानी तो आएगा, जल प्रलय आएगा, जैसा आया था, न्याय सबके ऊपर होगा, लेकिन जो मसीह में है, जो जहाज में है, वो सुरक्षित रहेंगे। मसीह में होना जहाज में होने के समान है। हम न्याय के तूफानों में सुरक्षित रूप से सवारी करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अब रोमियों का 8:1 में, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या आज हम यीशु मसीह में है? सच में हम मसीह में है, या मसीह में होने का दावा तो कर रहे हैं लेकिन हमारा जीवन वैसा नहीं है? यीशु मसीह में होने का मतलब क्या है? आज अगर मैं कहता हूं मैं मसीह में हूं, इसका मतलब क्या है? कि ये है, मसीह में होने का अर्थ है उसके साथ एक होना, टू बी यूनाइटेड विथ क्राइस्ट। ठीक है, मसीह में एक होना, मैं और मसीह एक हो जाना। दूध और पानी कैसे एक हो जाता है, वैसे मेरा और मसीह का मिलन हो जाना। ठीक है, एक हो जाना। और ये कब संभव है? जब तक हम नया जन्म नहीं पाते, जब तक हम परमेश्वर की संतान नहीं होते, जब तक हम पुनर्जीवित नहीं होते, तब तक ये असंभव है, ये नामुमकिन है। जब तक हम मन नहीं फिराते, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जब तक हम अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करते, तब तक हम मसीह में नहीं रह सकते। तब तक, जब तक हम मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते अपने मन में, तब तक आप मसीह में नहीं हो सकते। ठीक है, तो बात यही है, मसीह में होने का मतलब यह है कि उसके साथ एक होना है। वचन कहता है गलतियों के 3:26 और 27 में कि क्योंकि तुम अब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। बपतिस्मा का मतलब क्या है? डुबाया जाना, मतलब पूरी तरह तुम पानी में अपने आप को डुबा रहे हो।
अब ये यहाँ पर उस पानी की बपतिस्मा के बारे में नहीं है, सिर्फ बपतिस्मा के शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिया गया है कि तुम अगर मसीह में अपने आप को पूरी तरह डुबा रहे हो, ठीक है, मसीह में अपने आप को पूरी तरह तुम इमर्स कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, मसीह को पहन रहे हो। ठीक है, ठीक है। आपने, पता नहीं आपको आयरन मैन पता है? आयरन मैन जो सुपर मार्वल मूवी का शो, एक सुपर हीरो है आयरन मैन। मतलब वो कवच पहनता है, पूरा आयरन का कवच, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, अगर कोई भी उसको मारे कुछ भी नहीं होगा, कभी मरेगा भी नहीं हो, ऐसा उसका आयरन मैन का कवच है वो। तो वैसे हमने मसीह को धारण कर लिया है, हमने मसीह को धारण कर लिया है। जितने भी मसीह में है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। न्याय आएगा, परमेश्वर का क्रोध आएगा पाप के प्रति, परमेश्वर जरूर न्याय करेगा, और वो न्याय उस कवच के ऊपर, मसीह के ऊपर गुजरा है, और आज जो मसीह में है वो सुरक्षित है। समझ में आ रही बात? वो सुरक्षित है। अब बात यह है कि क्या आपने मसीह को पहन लिया है नहीं, क्या आप मसीह में है या नहीं। ठीक है, समाप्त करना चाहता हूं। आखिरी वचन है ये, वह स्वर्ग पर आकर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, और स्वर्गदूतों और अधिकारियों और शक्तियों को उसके अधीन किया गया है। ठीक है, वो स्वर्ग में आज विराजमान है, किसकी ओर? परमेश्वर की दाहिनी ओर। ठीक है, वो विराजमान है, बैठा है, खड़ा हुआ नहीं है, बैठा है। इसका मतलब परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के समतुल्य है। ठीक है, उसने अपने ईश्वरत्व को कभी नहीं खोया है, वो ईश्वर ही है, वो परमेश्वर ही है, लेकिन पिता के साथ पुत्र भी विराजमान है। ठीक है, वो शासन कर रहा है, और सारा अधिकार स्वर्गदूतों, अधिकारियों और शक्तियों को उसके अधीन किया गया है। ठीक है, तो बात यह है यहां पर कि मसीह द्वारा सहे गए सभी कष्टों का वर्णन करने के बाद अब पतरस पवित्र शास्त्र के इस भाग को विजय के एक शानदार अंतिम जीत में समाप्त करता है। दोनों पुराने और नए नियम में परमेश्वर के दाहिने हाथ को सभी अनंत काल के लिए प्रमुखता, शक्ति और अधिकार के स्थान के रूप में पुष्टि की गई है। ठीक है, अगर वचन कहता है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ पे, तो उसका मतलब होता है कि सारा अधिकार जो खुद परमेश्वर का है वो सब कुछ दिया गया है, यीशु मसीह को दिया गया है। वो खुद परमेश्वर है, ईश्वर है, वो कभी अपने ईश्वरत्व को कभी छोड़ा नहीं है, वो परमेश्वर के समतुल्य है, वो समान है। ठीक है, तो अंत में एक ही प्रश्न, क्या आप परमेश्वर के न्याय से बचना चाहते हैं? क्या हम सच में आने वाले क्रोध, परमेश्वर का क्रोध हम पर है, परमेश्वर का न्याय हम पर है, परमेश्वर का जजमेंट हमारे पापों के लिए, तो क्या हम परमेश्वर के न्याय से हमें बचना है? बचने का मार्ग मैंने आपको बताया, मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, अपने पुराने जीवन को छोड़ो, अपने पापों से बाहर आओ, सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करो। आज धार्मिकता के प्रचारक जो है उन पर, उनकी बातों पर ध्यान दो कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, प्रभु इन बातों को आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। ठीक है।